नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं अभिषेक गुप्ता लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी छोटी बड़ी तमाम जरूरी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। उद्योगपति रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन होंगे। वो 4 दशक से अधिक समय से टाटा समूह से जुड़े हैं। रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया था। इसके बाद ही टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन पद के लिए उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई थी। नोएल टाटा के नाम पर अंतिम मोहर लगी है। नवल एच टाटा और साइमन एन टाटा के बेटे नोएल टाटा वर्तमान में टाटा समूह की कई कंपनियों के निदेशक मंडल का हिस्सा हैं। वो टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। साथ ही टाटा स्टील और टाइटन कंपनी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन हैं। 2010 से 2021 के बीच नोएल टाटा ने कंपनी के कारोबार को $50 करोड़ से बढ़ाकर $3 अरब तक पहुंचाया था। पब्लिक सेक्टर बैंक कैनरा बैंक ने विभिन्न मैच्योरिटी वाली एमसीएलआर में 0.05% की बढ़ोतरी की है। इससे बैंक के ज्यादातर कंज्यूमर लोन्स महंगे हो गए हैं। कैनरा बैंक ने कहा है कि बेंचमार्क 1 ईयर एमसीएलआर को 9% से बढ़ाकर 9.05% किया गया है। इससे होम, ऑटो और पर्सनल लोन जैसे सभी कंज्यूमर लोन महंगे हो गए हैं। होम, कार और पर्सनल लोन की ब्याज दर का निर्धारण 1 साल वाली एमसीएलआर के आधार पर ही किया जाता है। इसके अलावा 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने वाली एमसीएलआर 8.40 से 8.85% के बीच होगी। एक दिन के कर्ज के लिए एमसीएलआर को 8.25% से बढ़ाकर 8.30% कर दिया गया है। जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए आईसीआईसीआई बैंक और मेक माई ट्रिप ने एक नया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसमें ग्राहक को 2 अलग अलग कार्ड मिलेंगे। एक कार्ड मास्टर कार्ड नेटवर्क का होगा और दूसरा रुपए नेटवर्क कार्ड होगा। दोनों कार्ड एक साथ इशू किए जाएंगे। रुपए कार्ड को यूपीआई से लिंक कर कई तरह के ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज किया जा सकेगा। ग्राहक को माई कैश के तहत रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। वेलकम बेनिफिट के तहत ग्राहक को 1000 रुपए का एमएमटी वाउचर मिलेगा। साथ ही एमएमटी ब्लैक गोल्ड मेंबरशिप मिलेगी जो 12 महीने के लिए वैलिड होगी। एमएमटी ब्लैक मेक माई ट्रिप का लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसमें ग्राहकों को फ्लाइट और होटल बुकिंग पर डिस्काउंट और कैशबैक मिलता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने पर भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि सभी प्रमुख देशों में से भारत विदेशी उत्पादों पर सबसे ज्यादा शुल्क लगाता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को फिर से असाधारण रूप से समृद्ध बनाने की मेरी योजना का सबसे बड़ा की एलिमेंट रेसिप्रोसिटी है। ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका आमतौर पर शुल्क नहीं लगाता है। चीन 200% शुल्क लगाता है। ब्राजील बड़ा शुल्क वसूलता है। ट्रंप ने कहा कि इनमें से सबसे ज्यादा शुल्क भारत लेता है। ट्रंप ने कहा कि अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो वो भी भारत और अन्य देशों पर भारी शुल्क लगाएंगे। अमेरिका में बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन करने वालों की संख्या पिछले सप्ताह उछलकर साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी वजह श्रम बाजार में नरमी के बजाय चक्रवात हेलेन और बोइंग में कर्मचारियों की हड़ताल है। श्रम विभाग ने कहा कि 3 अक्टूबर को समाप्त हफ्ते में बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदनों की संख्या 33,000 से बढ़कर 2,58,000 हो गई है। ये 5 अगस्त 2023 के बाद से सबसे ज्यादा है। ये एक्सपर्ट्स के 2,29,000 के अनुमान से कहीं ज्यादा है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि चक्रवात हेलन से प्रभावित फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और टेनेसी सहित अन्य राज्यों में बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदनों की संख्या बढ़ी है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले पहली बार 84 के आंकड़े से नीचे गिर गया है। शुक्रवार को 0.1% की कमजोरी के साथ भारतीय रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर 84.1111 तक पहुंच गया। विदेशी निवेशकों की निरंतर निकासी से घरेलू मुद्रा पर असर पड़ रहा है। एनएसडीएल के आंकड़ों के मुताबिक इस महीने अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने $5.7 अरब के शेयर बेचे हैं और $12.5 करोड़ की निकासी बॉन्ड से की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन की उदार आर्थिक नीतियों की वजह से विदेशी निवेशक चीन में निवेश बढ़ा रहे हैं। इस वजह से भारत सहित अन्य देशों में विदेशी निवेशक बाहर निकल रहे हैं। उदार नीतियों की घोषणा होने की उम्मीद से चीन का बेंचमार्क इंडेक्स 25% तक उछल गया है। वैश्विक अनसर्टेनिटी की वजह से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हो रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से भी शेयर बाजारों पर दबाव है। यूएस फेडरल रिजर्व के रेट कट में आक्रामक रुख के पीछे हटने के संकेत से डॉलर में तेज रैली आई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जियो फाइनेंस ऐप का नया और बेहतर वर्जन पेश किया है। ये ऐप लोन, बचत खाते, यूपीआई बिल भुगतान, रिचार्ज और डिजिटल बीमा सहित कई सेवाएं प्रदान करता है।
जियो फाइनेंस ऐप का बीटा वर्जन 30 मई 2024 को पेश किया गया था। 60 लाख से ज्यादा लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। ग्राहकों की प्रतिक्रिया से अब इसे और बेहतर बनाया गया है। जियो फाइनेंशियल इस ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड के बदले लोन, होम लोन और प्रॉपर्टी के बदले लोन दे रही है। ये सभी लोन कॉम्पिटिटिव टर्म्स और किफायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे ग्राहकों को बचत करने में मदद मिल रही है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की है। ईपीएफओ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने पात्र कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का एडवांस पेमेंट करेगा। ईपीएफओ के ग्रुप सी और ग्रुप बी कर्मचारियों को उनके पीएल बोनस के एडवांस के रूप में दिवाली से पहले 13,816 रुपए का भुगतान किया जाएगा। ये बोनस 60 दिन के भत्तों के बराबर है। कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल वर्क्स को किसी भी तरह का बोनस नहीं मिलेगा। दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने 4 साल से ज्यादा समय में पहली बार अपनी नीतिगत दर में कटौती की है। बैंक ऑफ कोरिया ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद प्रमुख बाजार दर को 1/4 घटाकर 3.25% कर दिया है। ये मई 2020 के बाद से कर्ज लेने की लागत को कम करने का पहला कदम है। बैंक ने महंगाई और बढ़ते घरेलू ऋण के बारे में चिंताओं के बीच अगस्त 2021 में ब्याज दर में 1/4% की वृद्धि की थी। बैंक आगे भी ब्याज दरों में कटौती के मामले में कंजर्वेटिव रुख अपनाएगा। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म ओयो ने अपने शीर्ष नेतृत्व में 5 लोगों को शामिल करने की घोषणा की है। सोनल सिन्हा को वैश्विक स्तर पर मुख्य परिचालन अधिकारी और रजत श्रीवास्तव को यूरोप में ओयो वैकेशन होम्स का सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके अलावा शशांक जैन टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन रेवेन्यू हेड का पदभार संभालेंगे। पंखुड़ी सखुजा ट्रॉम और फ्लेक्स स्पेस व्यवसाय इनोव 8 को लीड करेंगी। आशीष वाजपेयी को राजस्व और ग्लोबल ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के प्रमुख के रूप में प्रमोट किया गया है। ओयो के संस्थापक और सीईओ रितेश अग्रवाल ने कहा है कि अपने ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाने के लिए तत्परता और निर्णायक कार्रवाई के लिए टॉप लेवल पर नए लोगों को नियुक्त किया गया है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़ी खास कार्यक्रम को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर कर लें सब्सक्राइब। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।